देखिए यहाँ पर ये आपका साइंस विद रवि पार्ट 5 है और इसमें जो है एनिमल किंगडम, अब जैसे पूरे के पूरे एनिमल किंगडम को 10 फाइलम में डिवाइड किया गया है। इसको जो है फाइलम मतलब इनको 10 फाइलम में डिवाइड किया गया है। एनिमल किंगडम को जितने भी एनिमल किंगडम है 10 फाइलम में मतलब 10 संघ में विभाजित किया गया है। एक आपका है पोरीफेरा, देखिए फाइलम पोरीफेरा है ना, बार बार फाइलम नहीं लिखा जाएगा, जैसा कि 10 फाइलम है 10 का नाम है, तो पहले जो फाइलम का नाम है पोरीफेरा है। और ये पोरीफेरा जो है ये ग्रीक वर्ड आपका पोरस धन फेरिस बना है। किससे बना है? ग्रीक वर्ड पोरस और फेरी से बना है। पोरस और फेरिस बना है। और पोरस का मतलब होता है पोर, और पोर का मतलब होता है छिद्र या होल, है ना। और इसके बाद में ये जो आपका फेरी, इस फेरी का मतलब होता है टू बियर। टू बियर का मतलब धारण करने वाला, है ना। यानी कि ऐसे एनिमल जिनके शरीर पर क्या होता है? पोर्स होते हैं। जिनके शरीर पर पोर्स होते हैं वो पोरीफेरा फाइलम के मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, है ना। इसमें बात किया जाए कौन कौन सा आपका एग्जाम्पल आता है, तो इसमें आपका आता है स्पॉन्जिला। इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो कौन कौन से एनिमल्स आते हैं इसमें, तो पहला क्या आपका स्पॉन्जिला, है ना, जो कि फ्रेश वाटर स्पंज में रहते, स्पॉन्जिला होता है आपका, ये पहला है। दूसरा अगर बात किया जाए साइकन, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, साइकन जो आपका पोरीफेरा फाइलम का मेंबर है ना, साइकन है। और नेक्स्ट है आपका यूप्लेक्टेला, है ना, यूप्लेक्टेला है आपका, यूप्लेक्टेला, ठीक। ये सब किस में आते हैं? ये जो है आपके इन सब के शरीर पर पोर्स होते हैं ऐसे, है ना, इन सब हैं। तो सिंपल सा ऐसे याद रखो, फाइलम पोरीफेरा में वे एनिमल्स आते हैं जिनके बॉडी पर क्या बियर पाए जाते हैं, क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। एग्जाम्पल में कौन है? स्पॉन्जिला, साइकन, यूक्लेप्टेला, है ना। ये तो हो गया पहला आपका फाइलम। अब सेकंड फाइलम की बात किया जाए तो सेकंड फाइलम आपका होता है सीलेंट्रेटा। ध्यान दीजिएगा, सेकंड जो फाइलम का नाम है वो फाइलम सीलेंट्रेटा है ना, सीलेंट्रेटा है। और सीलेंट्रेटा को आप सिलेंड्रिया भी कह सकते हैं, है ना। इसको आप क्या कह सकते हैं? निड्रिया इसको कहा जा सकता है ना, निड्रिया, इसको निड्रिया भी कहते हैं, निड्रिया या सीलेंट्रेटा फाइलम। और ये क्या होता है? ये आपका बना है दो पार्ट से, ये भी ग्रीक वर्ड से बना है, ये लगभग सब ग्रीक वर्ड से ही बने हुए हैं, ग्रीक लैटिन ऐसे बने होते हैं। तो ग्रीक वर्ड ये बना है कॉइलोस, है ना, चूंकि सीलेंट्रेटा, वैसे देखा जाए तो कॉलेंट्रेटा, लेकिन सीलेंट्रेटा बोला जाता है। तो ग्रीक वर्ड ये कॉइलोस और एंट्रॉन से बना है, कॉइलोस और एंट्रॉन से बना है। और कॉइलोस का मतलब होता है हॉलो, हॉलो, है ना, मतलब खोखला। और एंट्रॉन का मतलब क्या होता है? गट। एंट्रॉन का मतलब क्या होता है? गट। अब इसको कैसे याद रखेंगे? मतलब एक प्रकार से आपका जो होते हैं, जैसे आपका इसमें अगर एग्जाम्पल की बात करें, आपका एग्जाम्पल हाइड्रा आता है। इसमें एग्जाम्पल में क्या आता है आपका? हाइड्रा आता है। मतलब जो जैसे शंख है ना, शंख यही सीलेंट्रेटा का ही है। मतलब जो हॉलो होते हैं, जिनके शरीर में एक खोखलापन, मतलब इनके ऊपर एक कवच होती है, वो आपकी कवच किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि आपका चूना पत्थर हिंदी में अगर कहते हैं तो, है ना, काफ़ी कठोर होती है, ऐसे याद रखिए। अच्छा, एक तो आपका हाइड्रा होता है इसमें, और क्या होता है इसमें? और इसमें होता है आपका ऑरेलिया, है ना, जेली फिश, ऑरेलिया या जो है जेली फिश इसी में आता है, क्लियर है ना। और अगर बात किया जाए तो आपका सी एनिमोन आता है, समुद्री मछली, है ना, CSEAC एनिमोन, ये चीज़ आपका आता है। डन है ना, ये चीज़ें हो गई। देखिए अभी आप केवल एग्जाम्पल से याद रख लीजिए, केवल जैसे अभी इस पर फोकस करिए। एनिमल किंगडम के 10 फाइलम हैं,
इनको 10 फाइलम में डिवाइड किया गया है। 10 फाइलम का नाम क्या है और कौन से फाइलम में कौन से एनिमल्स आते हैं। बाकी जब आप डिटेल देखेंगे तो यहाँ पर हर एक चीज़ के बारे में पता चल जाएगा। अभी जैसे एक वर्ड का मतलब जैसे यहाँ पर है सिलेंट्रेटा है, ये कॉलेज देन एंट्रॉन से बना, हॉलो गट मतलब ऐसे नॉर्मली आइडिया लग गया। तो हाइड्रा, जेलीफिश और सी एनीमोन, है ना, हाइड्रा, जेलीफिश और सी एनीमोन, ये सब किसका एग्जाम्पल है आपके, ये सिलेंट्रेटा फाइलम में पाए जाने वाले एनिमल्स के एग्जाम्पल है आपका, है ना। और इनके बॉडी में एक प्रकार से हालो होता है, हालो गट होता है ना। जैसे अगर बात किया जाए एग्जाम्पल का, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ये हाइड्रा है ना, और ये बगल आपके जो है ये क्या है, सी एनीमोन है। तो एक प्रकार से इनके अंदर क्या होता है, गट होता है, ठीक, इतना क्लियर है। और हालो टाइप जो रहता है ना। हाँ देखिएगा तीसरा क्या होता है आपका, तीसरा होता है प्लेहेलमिन्थिनस होता है आपका, है ना। तीसरा जो होता है वो होता है प्लेटी हेलमेंथिस, गलत है, हेलमेंथिस ये होता है आपका, प्लेटी हेलमेंथिस, हेल का है, सॉरी हेलमेंथिस ही रहेगा भाई, सॉरी यार गलती होगी, हेलमेंथिस होगी। अब यहाँ नाम से क्लियर, ये प्लेट की तरह होते हैं, है ना, एकदम फ्लैट होते हैं, क्योंकि ये बने ही हैं। ये किससे बने हैं, ये भी ग्रीक वर्ड है ना, ग्रीक वर्ड प्लेटीज और हेलमिन से बना है। ग्रीक वर्ड प्लेटीज और हेलमिन से बना है। और प्लेटीज का मतलब होता है फ्लैट, है ना, और हेलमिन का मतलब होता है वॉर्म, यानी कि ऐसे वॉर्म जो फ्लैट होते हैं, जो चपटे होते हैं, जो चपटे होते हैं, वो सब इसमें आता है आपका, है ना। जो भी चपटे टाइप के होते हैं ये सब इसी में आता है। जैसे बात किया जाए एग्जाम्पल की, तो टीनिया सोलियम आपका इसी में आता है, टीनिया, है ना, टीनिया ये साइंटिफिक नेम है, टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम। एक्चुअल में टीनिया सोलियम को टेप वार्म कहते हैं, फीता क्रिम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, फीता क्रिम कह सकते हैं आप। इनका जो है टेप वार्म ये कॉमन नेम होता है, और जो साइंटिफिक नेम होता है टीनिया सोलियम, है ना। और दूसरा नंबर देखो, टेप वार्म नाम से क्लियर है, टेप वार्म तो चपटे तो होंगे ही, फ्लैट होंगे ही, है ना। और दूसरा होता है आपका प्लेनेरिया होता है, सेकंड जो एनिमल है वो क्या आपका प्लेनेरिया है आपका। और प्लेनेरिया को और क्या कहते हैं आपको, इसको हम डजेसिया भी बोल सकते हैं, है ना, DUJESIA, डजेसिया भी बोल सकते हैं, प्लेनेरिया है, डजेसिया भी बोल सकते हैं, है ना। और इसी में आपका आता है लीबर फ्लूक होता है, लीबर फ्लूक को फैसियोला भी कहते हैं, इसको फैसियोला भी कहा जाता है लीबर फ्लूक, है ना। अब इन सब का आप एग्जांपल देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे आपका इसमें जो प्लेनेरिया है सबसे पहले, दूसरा नंबर आपका लीबर फ्लूक है, और तीसरा नंबर टेप वॉर्म है। ये सब एकदम फ्लैट होते हैं, यानी कि चपटे होते हैं। जैसे टेप है ना, टेप आपका एकदम चपटा होता है, वो मोटा नहीं होता है, वो फ्लैट ही होता है, तो एकदम फ्लैट की तरह होता है। तो जितने भी फ्लैट वॉर्म होते हैं वो सब प्लेटी हेलमेंथिस में आते हैं, है ना। और प्लेटी हेलमेंथिस क्या है, ये आपका फाइलम है ना। और ये फाइलम क्या है, एनिमल किंगडम को ओवरऑल 10 फाइलम में डिवाइड किया गया है। निमेटोडा मतलब निमेटोडा फाइलम, है ना। और निमेटोडा फाइलम को आप एस्केलमेंथिस भी कह सकते हो, निमेटोडा फाइलम को एस्केलमेंथिस भी कह सकते हैं, है ना, एस्केलमेंथिस भी कह सकते हैं। और सुनो ध्यान दो, अब निमेटोडा क्या है, ये भी ग्रीक वर्ड से बना है, और ग्रीक वर्ड बना है नेमा या निमय और प्लस हेलमिन से बना है। ग्रीक वर्ड नेमा और हेलमिन से बना है। और नेमा मीन्स होता है थ्रेड, नेमा मीन्स क्या होता है, थ्रेड। और थ्रेड का मतलब होता है धागा, थ्रेड का मतलब क्या होता है, धागा होता है ना। और ये हेलमिन,
हेलमिन मीन्स होता है वार्म, हेलमिन मीन्स क्या होता है, वार्म, और वार्म मीन्स होता है, क्या होता है, देखिए वार्म यहाँ WORM रहेगा, वार्म मीन्स होता है कीड़ा, मतलब ऐसे कीट पतंगे जो कि धागे जैसे होते हैं, जैसे है ना, वो जो कि धागे जैसे होते हैं, वो आते हैं इसमें, निमेटोडा में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात किया जाए तो एग्जाम्पल इसमें है आपका एस्कैरिस है, एग्जाम्पल आपका क्या है, एस्कैरिस है। अब एस्कैरिस की बात किया जाए तो एस्कैरिस को राउंड वॉर्म भी कहते हैं, एस्कैरिस को आप राउंड वॉर्म अर्थवॉर्म कह सकते हो। नहीं नहीं, अर्थवॉर्म इसमें नहीं आएगा, वो तो अर्थवॉर्म थ्रेड की तरह रहता है ना। नहीं नहीं, इसमें नहीं आएगा, उसका अलग ग्रुप है भाई, उसे भी बताया जा रहा है ना। इतना क्लियर हुआ। अर्थवॉर्म आपका आता है एनीलिडा में आता है, कंडीशन है वहाँ भी। एस्कैरिस आपका राउंड वॉर्म होता है। और दूसरा नंबर बात किया जाए, हाँ एक चीज़ और देखो, एस्कैरिस होता है, एस्कैरिस को ही अगर कॉमन लैंग्वेज में देखा जाए तो थोड़ा अजीब है, इसी को चुनना कहते हैं। जैसे गांव में होता है ना, लोग ऐसे कहते हैं, ऐसे एक मतलब कहावत भी प्रचलित है, अगर आप गांव से होंगे तो समझ रहे होंगे, नहीं तो सब नहीं समझ पा रहे होंगे, कोई बात नहीं। अच्छा, ये आपका एस्कैरिस होता है। और दूसरा नंबर होता है, दूसरा आपका होता है एनसाइलोस्टोमा, है ना, एनसिलोस्टोमा आपका होता है, जिसको हुक वॉर्म कहते हैं, जो कि हुक की तरह होता है, जो कि आपका हुक की तरह होता है ना। और नेक्स्ट आपका होता है फाइलेरियल वॉर्म, फाइलेरियल वॉर्म होता है ना। फाइलेरियल वॉर्म को कहते हैं ऊचीरिया बैनक्रॉफ्टी, है ना। इसको जो है अगर साइंटिफिक नेम की बात किया जाए तो ऊचीरिया रेरिया बैनक्रॉफ्टी कहते हैं, बैनक्रॉफ्टी इसी को कहा जाता है ना। और बात किया जाए तो आपका आता है इसमें पिन वॉर्म होता है, पिन वॉर्म, पिन वॉर्म, इसको इंग्लिश में कहते हैं, दूसरे में अदर में आप कह सकते हो इंट्रोबियस, है ना, इसको क्या और कह सकते हो, इंट्रोबियस। देखो ये सब अजीब लग रहा होगा, अब क्या करोगे भाई, कोई चीज़ फर्स्ट टाइम अजीब ही लगता है ना, इस चीज़ को आप समझ सकते हो। तो देखो यहाँ जैसे एस्कैरिस आपका राउंड वॉर्म है ना, और दूसरा आपका एनसिलोस्टोमा है, तीसरा है वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी है, और तीसरा है आपका एंटेरोबियस है, जिनको पिन वॉर्म भी कहते हैं,